हेलो, बिकम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, एक्सपोर्टर एंड डायरेक्टर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। मेरा खुद का ऑफिस दुबई के अंदर है, मेरा खुद का ऑफिस इंडिया के अंदर है। यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट के अंदर रिस्क कैसे कम करना है। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के रिस्क आते हैं, उसके अंदर एक रिस्क है कार्गो का रिस्क, कि कार्गो खराब हो गया तो, कार्गो टूट गया, फूट गया, डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो है कार्गो का रिस्क कम करने के लिए आप जो है कार्गो का इंश्योरेंस ले सकते हो, रोड रिस्क का इंश्योरेंस ले सकते हो, आप मरीन इंश्योरेंस एक्सपोर्ट के अंदर ले सकते हो इनकोटर्म के हिसाब से। देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आपको करना है ना, तो पूरा नॉलेज होना पड़ेगा। अगर कभी आपने सुना है कि एक्सपोर्ट में किसी को लॉस हुआ है तो एक ही रीजन है, लेक ऑफ नॉलेज। तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो पूरा नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही जो है बिजनेस में आगे बढ़िए। अब ये कार्गो इंश्योरेंस क्या होता है, तो जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं या फिर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें इनकोटर्म के हिसाब से इंश्योरेंस लेना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, इंश्योरेंस जो है पहले तो कंपलसरी है इनकोटर्म के हिसाब से। कई लोग मुझे क्वेश्चन करते मेरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट आता है कि सर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के अंदर इंश्योरेंस जो है इनकोटर्म के हिसाब से लेना पड़ता है और वो इनकोटर्म के हिसाब से कंपलसरी होता है। जैसे कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एफओबी, तो आपका रिस्क जो है अप टू पोर्ट तक है, तो उसमें आप इंश्योरेंस लेना चाहो तो आप ले सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं ले सकते हो, रिस्क आपका है। अगर कार्गो का एक्सीडेंट हो गया और कार्गो जो है डैमेज हो गया तो रिस्क आपका है। बट इनकोटर्म आपका सीआईएफ है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपका इनकोटर्म सीआईएफ है, कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अब यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपलसरी लेना पड़ेगा। यस, यहाँ पे जो है इनकोटर्म के अंदर बोला है कि इंश्योरेंस लेना है। सीआईएफ का मतलब होता है कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट कर रहे हो और सीआईपी कैरेज इंश्योरेंस पे टू कर रहे हो तो भी आपको इंश्योरेंस यहाँ पे लेना रहेगा। अब यहाँ पे कार्गो का जो इंश्योरेंस है वो किस चीज का रहता है, कि जैसे कि आपको कार्गो एक्सपोर्ट करना है, आपका कार्गो सीआईएफ एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आपको जो है आपकी फैक्ट्री से लेके बाहर के पोर्ट तक जो है इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसको जनरली मरीन इंश्योरेंस बोलते हैं। तो जब से आपका इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाता है तब से आपका कार्गो जो है इंश्योर्ड हो जाता है, जब तक वो सामने वाले पोर्ट तक नहीं पहुंचता है। और एक बार आपका कार्गो सामने वाले पोर्ट पे उतर गया है, उसके बाद रिस्क जो है वो इंपोर्टर का है। इंपोर्टर को उसके बाद का इंश्योरेंस लेना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप सीआईएफ के अंदर इंपोर्ट कर रहे हो, आपने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया है कोई कार्गो एंड सीआईएफ आपका इनकोटर्म है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सपोर्टर है वो मुंबई पोर्ट तक का इंश्योरेंस लेगा। एक बार कार्गो मुंबई पोर्ट पे उतर गया और पोर्ट के अंदर ही आग लग गई या सीएफएस में आग लग गई, जो कस्टम होता है, कस्टम में आग लग गई, तो इंपोर्टर का लुकआउट है, एक्सपोर्टर का कोई लुकआउट नहीं है। और कस्टम क्लियरेंस करने के बाद मुंबई पोर्ट से कार्गो सूरत जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो ये इंपोर्टर का लॉस है। मतलब आप यहाँ पे सीआईएफ इनकोटर्म में एक्सपोर्ट करते हो तो कार्गो का जो इंश्योरेंस है वो वैलिड है, सामने वाले पोर्ट तक ही वैलिड है। अब यहाँ पे कार्गो इंश्योरेंस में कवर क्या क्या होता है, देखिए, जब भी आप कार्गो इंश्योरेंस लेते हो इसमें दो टाइप के इंश्योरेंस आते हैं। एक मिनिमम इंश्योरेंस आता है और दूसरा होता है फुल इंश्योरेंस। अब मिनिमम इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपका जो भी लॉस वगैरह होता है और वो भी नेचुरल कैलामिटीज वगैरह जो है उससे कोई नुकसान होता है तो मिलता है। जो फुल इंश्योरेंस होता है तो उसका प्रीमियम ज्यादा रहता है, तो आपके कार्गो के साथ कुछ भी होता है तो आपको इंश्योरेंस मिलता है। तो जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एज ए एक्सपोर्टर आपको नॉर्मल इंश्योरेंस ही लेना है, फुल इंश्योरेंस नहीं लेना है। फुल इंश्योरेंस इंपोर्टर को चाहिए तो वो अपने हिसाब से ले सकता है, एक्सपोर्टर को मिनिमम रिस्क वाला ही इंश्योरेंस लेना है। तो जनरली जो है यहाँ पे इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है, तो जनरली जो है लाइक एक्सीडेंट कवर होता है, कोई भी आपका कार्गो का जो एक्सीडेंट होता है उसमें जितना भी डैमेज होता है ना उतने का पैसा मिलता है, पूरा पैसा नहीं मिलता है। कई लोगों को क्या लगता है कि पूरा पैसा मिलता है। पूरा पैसा कभी मिलेगा जब आपका कंट्री एक्सपोर्ट हो रहा है और शिप में कुछ खामी आ गई और शिप डूब गया और साथ में आपका कंट्री भी डूब गया, तो उसमें आपको जो है पूरा पैसा मिल सकता है। कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ गई,
नेचुरल जो है डिजास्टर हो गया, कुछ बवंडर वगैरह समंदर में आ गया और शिप को नुकसान हुआ या आपका कंट्री डूब गया है, तो आपको जो है उसके अंदर इंश्योरेंस मिल जाएगा। एंड जनरली एक्सपोर्ट करते हो आप CIF, तो ये जो आफ्टर FOB का रिस्क है वो इंपोर्टर का है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट आपको पॉलिसी में एक बार देखना पड़ेगा कि आपका जो पॉलिसी है वो पॉलिटिकल रिस्क कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझो आपका कार्गो एक्सपोर्ट हो रहा है, बीच में वॉर हो गया, तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना, वॉर हो गया, अब शिप आगे नहीं बढ़ रहा है ना तो पीछे आ रहा है, मे बी कार्गो अंदर खराब हो जाए, तो पॉलिटिकल रिस्क क्या आपका पॉलिसी कवर कर रहा है वो थोड़ा आपको देखना रहेगा। एंड मरीन इंश्योरेंस या कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी रहते हैं, तो आपको सारा रीड करना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें हैं वो कवर होती है इंश्योरेंस के अंदर एंड कौन सी चीजें हैं वो इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होती है। एंड यहां पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं, मैंने फर्नीचर एक्सपोर्ट किया था मेरे बायर को। अब हुआ क्या, मैंने यहां से LCL एक्सपोर्ट किया। अब LCL एक्सपोर्ट किया, उसका इंश्योरेंस भी ले लिया और एक्सपोर्ट कर दिया। अब मेरा सामान जो है मेरे बायर के पास पहुंच गया, बट मेरे बायर को सामान टूटा हुआ मिला। क्या हुआ, वो सामान जो है थोड़ा टूट गया था, पूरा डैमेज हो गया था। तो मेरे बायर ने बोला कि इसमें इंश्योरेंस था तो हम लोग जो है इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरे CHO को बोला कि हमारा जो गुड्स है वो डैमेज हो गया है, उसका इंश्योरेंस का हमें क्लेम करना है। तो CHO ने बताया कि सर यहां से हमने जो भेजा है ना वो सही सलामत भेजा है, डेस्टिनेशन में जो है जो लोगों ने कार्गो कस्टम क्लियरेंस किया और ट्रांसपोर्ट किया वो लोगों ने कार्गो तोड़ दिया है, यहां से हमने जो है सही सलामत भेज दिया था। अब यहां पे आप देखिए मैंने CIF इंकोटर्म पे एक्सपोर्ट किया था, तो अब यहां पे क्या हुआ कि CIF इंकोटर्म पे एक्सपोर्ट करते हैं तो इंश्योरेंस कहां तक वैलिड है, सामने वाले पोर्ट तक वैलिड है। तो अब यहां पे उसके आगे का इंश्योरेंस तो नहीं मिलेगा, तो इसमें मेरे बायर को लॉस हुआ, मेरे को कोई लॉस नहीं हुआ। देखिए यहां पे एज ए एक्सपोर्टर आप सेफ हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको जो है सेफ पेमेंट टर्म में अच्छी तरह से कार्गो पैक करके एक्सपोर्ट करना है। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो और इंपोर्ट करते हो तो इंकोटर्म के हिसाब से इंश्योरेंस प्रॉपर्ली ले लीजिएगा, और इंपोर्ट करते हो तो पोर्ट से हमारी फैक्ट्री तक का भी जो है इंश्योरेंस आप ले लीजिएगा। यहां पे क्या होता है, इंश्योरेंस का जो अमाउंट है ना बहुत ही कम होता है, फिर भी लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस नहीं लेते, तो यहां पे बड़ा लॉस होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप एक्सपोर्ट करते हो, आप इंपोर्ट करते हो, प्लीज आप इंश्योरेंस ले लीजिए। अगर आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हो तो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग रहता है, ऑनलाइन रहता है, ऑफलाइन इंडिया में और दुबई में रहता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं ही पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा एंड लाइफ टाइम हमारा हेल्प डेस्क का सपोर्ट रहता है। तो ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको डाउनलोड कीजिए और ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे, देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.